जन हितेशी। टीआरपी नहीं भरोसा आपका। करनाल के जाट भवन में 5 बार के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी गई। उनके तस्वीर के आगे पुष्प अर्पित कर सभी ने नमन किया और उनकी आत्मा को शांति दी। इस दौरान ओम प्रकाश चौटाला का जुड़ा हुआ किस्सा बताया गया कि जब जाट भवन के साथ पार्क के लिए जमीन चाहिए तो आधा किला मांगा गया था, लेकिन उन्होंने आधा किला नहीं बल्कि पूरा किला दिया और साथ में उसे बनाने के लिए 5 लाख रुपए भी दिए। उनसे जुड़ी तो हमारी बहुत सी यादें हैं जो अस्विमरणीय है। मतलब हम कभी भी नहीं उनको भूल पाएंगे। मतलब हम तो उनके आभारी है जाट सभा करनाल तो, कि जिस समय वो आए हमने उनको यहाँ पे निमंत्रण दिया तो ये बगल वाली जो जगह है इसके लिए हमने निवेदन किया, जी हमारे पास स्पेस कम है, आधा एकड़ हमें जगह और दे दो। उनकी दरिया दिली देखो, बोले रे तुम्हें तो मांगना भी नहीं आता। न्यू कहे माँ देने वाली और बेटे खाने वाले। न्यू कहे आधा किला नहीं 1 किला दिया, 1 किला भी दिया हमें और 5 लाख रुपए दिए किसको बनाने के लिए। बहुत बड़ी अक्षति हुई है जो कि नापूर्ति है। वो बहुत ही सूझबूझ और बहुत उज्ज्वल नीति राजनीति के आदमी थे। ये अक्षति पूर्ति पूरी नहीं हो सकती। इसको चलो परमात्मा का ये एक कुदरत का नियम है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन इसकी अक्षति पूर्ति नहीं हो सकती। तो आज किस तरीके से आप लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित? श्रद्धांजलि हमारे हरियाणा के पूरे भारत के एक ओजस्वी नेता थे। आज उनको श्रद्धांजलि पूर्वक ये श्रद्धा को सुमन करे हैं ताकि परमात्मा उनको अपने चरणों में शांति दे और परिवार को इस दुख सहन करने की शक्ति दे। हरियाणा सरकार की ओर से पूर्व सीएम ओपी चौटाला के निधन पर राज्य भर में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। 20 से 22 दिसंबर तक 3 दिन का राजकीय शोक और 21 दिसंबर को प्रदेश में 1 दिन की छुट्टी रहेगी। इस दौरान प्रदेश के कोई सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम नहीं मनाए जाएंगे। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा और कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को अंतिम श्रद्धांजलि दी। चौटाला साहब के जाने से उन्होंने एक मैं समझती हूँ एक युग उनके साथ गया है। उनका संघर्ष, उनका जीवन, बहुत डिसिप्लिन्ड सोल्जर रहे। वो अंत तक एक्टिव रहे, लोगों की बातों, लोगों के जीवन से, आम लोगों के जीवन से जुड़े रहे, उनके दुख दर्द को समझा, समस्याओं को समझा और आखिर तक उन्होंने लोगों के बीच में रहना ही पसंद किया। उनके जाने से एक युग का अंत हुआ है और हरियाणा का एक बेटा हरियाणा ने खोया है। स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा की राजनीति के योद्धा रहे। किसानों की लड़ाई, किसानों की बात निरंतर अलग अलग राजनीतिक मंचों से उन्होंने सदैव उठाई। यकीनन उनके जाने से प्रदेश की राजनीति को एक अपूरणीय क्षति पहुंची है। कुमारी शैलजा जी हमारे सब साथी विधायक और कांग्रेस के सब साथी आज इस अंतिम यात्रा में उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। राजनीति में विरोध हो सकता है पर प्रदेश की तरक्की का लक्ष्य एक होना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि उनका परिवार और सहयोगी उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलें। करनाल में अब चोरों और लुटेरे के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा घटना सेक्टर 4 में ट्रांसपोर्ट नगर में देखने को मिला, जहां लुटेरों ने बंदूक की नोक पर ट्रक चालक को पहले पीटा, उसके बाद उसे बनाकर उसे ट्रक से डीजल निकालकर वहां से फरार हो गए। घटना के बाद ट्रक चालक काफी घबराया हुआ दिखाई दिया। मामला पुलिस के संज्ञान में भी आ चुका है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ट्रक चालक ने बताया वह रात के समय अपने ट्रक के अंदर आराम कर रहा था, तभी कुछ नकाबपोश आए और उसके साथ पिटाई करी। पहले ट्रक की बैटरी की मांग की, जब उसने कुछ भी देने से मना किया तो 5 नकाबपोश बदमाशों ने उसे बंदूक दिखाकर उसके ट्रक से डीजल चोरी कर फरार हो गए। सर ये गाड़ी के अंदर ही मैं लम्बे पड़ा था, सोया था, कान के मुक्की मारी, बाहर निकल, हाँ यहीं पे, यहाँ पे बाहर निकलनी तो गोली मार देंगे, जल्दी निकल बाहर, नहीं तो शीशा तोड़ देंगे, नहीं तो अंदर ही मार देंगे। मैं एकदम बाहर निकलिया, बस नीचे उतर दे डालिया। मारपीट की बोलते थे बैटरी भी खोल के दे, मैं बोला जी मेरे पास कुछ नहीं, कोई चाबी चुब्बी मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कहा जो करना ले जाओ, जो करना। वो यहाँ घुटते रहे, मारते रहे। पहचान पाएंगे उन लोगों नहीं को? सर कुछ नहीं, उनका कुछ पहचान नहीं होना, मुंह बदे थे। मुंह सबके बंदे हुए थे? कितने लोग थे? 5 जने थे। 5 थे। हाँ जी। हट्टे कट्टे लग रहे थे? पूरे थे, काफी ऐसे बाल खुले थे, बाल तो लब रहे थे उनके पीछे के खुले खुले।
सबके बाल लंबे थे? हाँ, लंबे थे। और गाड़ी में सवार होकर आए थे? गाड़ी में आए थे। काले रंग की गाड़ी? काले रंग की गाड़ी है, यहाँ पीछे खड़ी करी, उसमें नंबर कुछ नहीं है। तो मारपीट की गई आपके साथ? वो तो जब नीचे फेंक लिया फिर तो कुछ नहीं देखा उन्होंने। वो पेड़ के साथ बांधे रखा पूरी वो तो रात? बाद में बनना, जब बैटरियाँ नहीं खोल के देता मैं। अच्छा, और फिर ये डीजल चुरा कर चले गए? डीजल तो उन्होंने मेरे सामने ही चोरी कर लिया था, इधर मारते मारते कर लिया था 10 मिनट में ही। फ़ोन आया हमारे पास, ऐसे ऐसे गाड़ी से तेल निकाल लिया गया है। अभी मौके पे आए हैं भाई, अभी छानबीन कराएंगे, अभी ड्राइवर से पूछताछ करेंगे भाई कैसी घटना हुई है, कैसी बात हुई है, उसके आधार पे भी जो भी उचित कार्रवाई होगी ना वो करेंगे। आरोप लगा रहे कि बंदूक की नोक पर लूट का प्रयास किया गया। नहीं, जैसे भी होगी नहीं जी, जैसे कि जिस जो भी आधार बनेगा उसके आधार पर जो उचित कार्रवाई होगी वो अपने करेंगे, और जिसके भी खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा वो करेंगे। चालक को काफी मारा पीटा गया, मेडिकल भी करवाएंगे? कोई नहीं, अगर चोट फेट आई होगी तो कोई नहीं, ड्राइवर करवा लेगा। आसपास कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरास भी होंगे? हाँ, अभी देखते हैं, अगर आसपास जहाँ भी कैमरे लगे हुए, कैमरे के आधार पर कोई गाड़ी बता रहे हैं, गाड़ी वाले आए थे, अच्छा उसके आधार पर ड्राइवर को लेके कैमरे दिखाए जाएंगे, अपने पहचान की जाएगी भाई, उसके आधार पर जो भी चोर होगा या यहाँ का है या ट्रांसपोर्ट नगर का या कहीं का और कोई भी अदरवाइज काम करने वाले जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। केंद्रीय मृदा लवणता संस्थान के कृषि और भूमि विशेषज्ञों ने 8 वर्षों के लंबे परीक्षण के उपरांत लवणीय भूमि में सब्जियों की खेती की राह खोल दी। वर्ष 2015 में संस्थान ने नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस में लवणीय मिट्टी में टमाटर, शिमला मिर्च और खीरे की खेती का ट्रायल शुरू किया। कई वर्षों के परीक्षण के बाद लवणीय मिट्टी और लवणीय पानी के प्रयोग से टमाटर की खेती सफल रही। नई तकनीक के जरिए प्रति हेक्टेयर 150 टन टमाटर की पैदावार होती है। डॉक्टर RL मीरा, प्रधान वैज्ञानिक, ने बताया कि लवणीय भूमि में सब्जियां संभव है। इस प्रोजेक्ट को शुरू किए हमें लगभग 8 साल हो गए हैं, और इस प्रयोग का जो मकसद था, उद्देश्य था, वो ये था कि एक किसान जिसके पास ज़मीन भी ख़राब है, ज़मीन भी खारी है, लवण है उसमें और पानी में भी लवण है, तो उस ज़मीन को और उस पानी को क्या एक किसान सब्जी उत्पादन के लिए एक छोटा सा पॉली हाउस लगा के उसको उपयोग कर सकता है। और ये जो है लो कॉस्ट पॉली हाउस है, जो नेचुरली वेंटिलेट पॉली हाउस है, जिसमें कोई ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें नहीं है। तो इसमें हमने शुरुआत में टमाटर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च लगाई थी, 2015 में शुरुआत की थी हमने, और उसके बाद हमने लगातार जो है इसके ऊपर जो काम कर रहे हैं। तो इसमें टमाटर सबसे अच्छा जो है उसका उत्पादन हो रहा है इसमें, और 9-10 इसी तक जो सैलाइन वाटर की लवणता है, 9-10 देसी सीमन प्रति मीटर तक इसकी जो है टमाटर की उत्पादन हम इसमें ले रहे हैं। तो और इस प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए, टिकाऊ बनाने के लिए, हमने इसमें हर बेड के नीचे 60 से 70 सेंटीमीटर की गहराई पर हमने परफोरेटेड पाइप, जो छेद वाले पाइप होते हैं, वो हमने इसमें दबाए हैं, जिससे कि जो हम लवणीय पानी यूज़ कर रहे हैं सिंचाई के लिए, लवणीय पानी जो यूज़ कर रहे हैं, उससे ज़मीन में, उसमें मिट्टी में जो लवणता पैदा हो रही है, उस लवणता को जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसकी कंप्लीट हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद में हम उसमें बेड में जो अच्छा पानी उपलब्ध है हमारे पास, उस पानी को हम भर के उसमें बेड में, और उस मिट्टी की लवणता को कम करने के लिए उसको डिस्चार्ज से बाहर। तो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, TRP नहीं भरोसा आपका।